बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एरीज, इस हफ्ते आपने अपने आसपास, खास तौर पर आपने अपने अजीजों की, अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते आपके किसी फैमिली मेंबर की सेहत खराब हो सकती है। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं या आप कोई कारोबार कर रहे हैं, तो इस हफ्ते आपको अपने काम के सिलसिले में, जॉब या कारोबार के सिलसिले में अपने घर से, अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है, या कोई और वजह भी हो सकती है कि जिससे आपको अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है। और हाँ, इस ड्यूरेशन में, इस सफर के दौरान आपके नए ताल्लुकात भी बनेंगे, नई दोस्तियां बनेगी। लेकिन ये जो नए ताल्लुकात हैं, इन पर आपने बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना, इन पर एतमाद करके कोई भी बड़ा काम नहीं करना, इनकी बातों में आकर आपने कोई बड़ा फैसला नहीं करना। बहुत होशियारी से आपने अपने मामलात को लेकर चलना है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, वो बहुत रोमांटिक रहेंगे। इस हफ्ते आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक भी अच्छा रहेगा। अगर आपको मिलने का मौका मिलता है तो वो मीटिंग आप अच्छी तरह से इंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए इस हफ्ते कहीं पे कुछ मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एक अरसे से आपके रिश्ते की बात कहीं पर रुक गई थी, तो अब वो बात चलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पैसों के हवाले से आपको थोड़ा मोहतात ही रहना होगा। एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, माली फायदे तो होंगे, लेकिन आपकी मर्जी के मुताबिक या आपकी तवक्को के मुताबिक आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं। दूसरा, इन 7 दिनों में आपने अपने अड़ोस पड़ोस के साथ भी ताल्लुक बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका किसी के साथ ताल्लुक खराब हो सकता है। और काम की जगह पर आपको अपोजिट जेंडर से फायदा हो सकता है। मतलब आप मेल हैं तो किसी फीमेल की मदद से आपका कोई अटका हुआ काम पूरा हो सकता है, और अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल की मदद भी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा इस हफ्ते आप थोड़े जज्बाती भी रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे, छोटी छोटी बातें आपको थोड़ा परेशान भी करती रहेंगी। वैसे इस हफ्ते आपके काम चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होंगी। बस आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। पैसों के मामलात में आपको तशवीश हो सकती है। जी, तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, या आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं तो आप उनका हल जानना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना बार चार्ट बनवा सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, इस हफ्ते आप लोगों को कई मामलात में मोहतात रहना होगा। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, इस हफ्ते आपको सफर करने का मौका मिलेगा, और यह सफर आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं, या आप अगर अपनी फैमिली से दूर रहते हैं तो अपनी फैमिली से मिलने जा सकते हैं, या फिर उनको लेने के लिए जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का मामला बन सकता है। तो फैमिली के साथ का सफर हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आपके रिश्तों की, आपके रिलेशंस की बात करें, तो आपके अपने आसपास के लोगों के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ, या जिनके साथ आपके मामला चल रहे हैं, वहां पर इख्तलाफ राय रह सकता है। तो इसलिए इस इख्तलाफ की वजह से कहीं ना कहीं कुछ झगड़े या कुछ इस तरह की चपकलश भी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा था, तो इस हफ्ते आपको खामोश ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको हवा देते हैं तो आप लोगों के लिए सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुश्किल भी हो जाएगी। इसके अलावा इन 7 दिनों में आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने कोई भी नया काम शुरू नहीं करना। जो काम आप पहले से कर रहे हैं, उन्हीं कामों को आपने एक तरह से लेके चलना है। इस हफ्ते के खात्मे के बाद अगला हफ्ता आप लोगों के लिए कई हवालों से बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत संभल के चलना है, क्योंकि कुछ लोग आपके लिए
परेशानी की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा आपके नए ताल्लुकात बन सकते हैं दूसरे शहरों में बसने वाले लोगों के साथ या दूसरे मुल्कों में रहने वाले लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बन सकते हैं। इसके अलावा इस हफ्ते आपका मूड थोड़ा उदास हो सकता है, सेंसिटिव रह सकते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ आप लोग कुछ ज्यादा ही संजीदगी से मामलात को लेकर चलेंगे, ज्यादा संजीदा रहेंगे। तो अगर हम इस पूरे हफ्ते को देखें तो इस पूरे हफ्ते में दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक, पैसों के हवाले से मामलात। दूसरा, कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। मुखालिफिन आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं और यह सूरत हाल आपको हफ्ते के आगाज में भी फेस करना पड़ सकती है और हफ्ते के आखिर में भी। हाँ, मंगल, बुध, जुमेरात, ये 3 दिन बहरहाल आपके लिए इंशाल्लाह अच्छे ही रहेंगे। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनी, इस हफ्ते आप लोगों के अच्छे खासे खर्चे नजर आ रहे हैं। गैर जरूरी अखराजात भी हो सकते हैं या फिर आप अपनी जात पर पैसा खर्च कर सकते हैं, अपने घर की चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं या कुछ पेंडिंग बिल पे कर सकते हैं, कर्ज अदा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के खर्चे जो एक अरसे से अटके हुए थे या रोक के रखे हुए थे, वो खर्चे भी हो सकते हैं। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग काफी सोशल रहेंगे। आप किसी गेट टुगेदर में भी जा सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं या फिर खुदा न खास्ता किसी फ्यूनरल में भी आप लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप किसी कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपने वहां पर अपने ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके आसपास के लोगों के साथ आपके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं या फिर आप सेंसिटिव रहेंगे। किसी वजह से दूसरों की बातें आपको बुरी लग सकती हैं तो आप लोग उनको सोचते रहेंगे तो आपको वो बातें परेशान कर सकती हैं, तो थोड़े इमोशनल भी हो सकते हैं। हाँ, अगर आप कहीं सफर करना चाहते हैं, सैर व सियाहत के लिए जाना चाहते हैं या आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो सफर के हवाले से जिस भी किस्म का आप सफर करना चाहते हैं, चाहे जॉब कारोबार के सिलसिले में सफर करना चाहते हैं, तो हर किस्म के सफर के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। और वैसे हफ्ते के आगाज में आपका कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है, कोई अटकी हुई रकम आपको मिल सकती है या कोई खास खबर या कोई खास ऐसा काम जिसके होने का इंतजार आप लोग एक अरसे से करते आ रहे थे, तो ऐसा कोई काम हो सकता है। अगर आपका कोई इंक्वायरी चल रही थी, अदालत में कोई मुकदमा चल रहा था, तो उसमें आपको बड़ी समझदारी से आगे बढ़ना है, क्योंकि कानूनी मामलात में आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो इसलिए अदालती मामलात में आपको थोड़ा संभल के ही चलना चाहिए। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के सोशल रहने के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। खास तौर पर अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं कि जैसे मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी में काम करते हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता ज्यादा अच्छा रहेगा। आप राइटर हैं, पोएट हैं, डिजाइनर हैं, तो इस हफ्ते आप लोगों का जहन बहुत अच्छा रहेगा, फर्टाइल रहेगा, बड़ा जरखेज जहन रहेगा। नई नई सोचें, नई नई चीजें, नई नई बातें आपके जहन में आएंगी। तो आप लोग अपने कामों को एक नए अंदाज से, बहुत बेहतर अंदाज में आप लोग पेश कर सकते हैं। वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए भी यह हफ्ता अच्छा है। जैसे अमेज़न पर काम करने वाले लोग, अपवर्क, फ्रीलांसिंग या ऐसे जो भी काम करते हैं लोग, उनके लिए यह हफ्ता अच्छा है। और अगर आप जॉब या कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं,
या पैसों के लेन देन वाले किसी भी अदारे में काम करते हैं तो आपके लिए यह हफ्ता ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो रहा है, माली मामलात आप लोगों के इंशाल्लाह अब अच्छे होते जाएंगे। अगर पिछले दिनों में आप लोग काफी उदास रहे हैं, परेशान रहे हैं या अपने आसपास की सूरत हाल को लेकर आप लोग फ्रस्ट्रेट रहे हैं तो अब ऐसी फ्रस्ट्रेशंस भी दूर होंगी। अगर आप कोई भी नई बिजनेस डील करना चाहते हैं, नया कारोबारी मुआहिदा करना चाहते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, उसके लिए यह टाइम अच्छा रहेगा। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनको एक दूसरे के करीब होने का मौका मिल सकता है, एक दूसरे को समझने का मौका मिल सकता है। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए नए मामलात भी बन रहे हैं, कोई नया ताल्लुक बन सकता है, नया रिश्ता बन सकता है, मोहब्बत का कोई नया ताल्लुक बन सकता है। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग अपनी जात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने लिए नए कपड़े, नए जूते खरीदेंगे, अपनी डाइट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक्स की चीजें खरीद सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आपको परेशान करते रहेंगे, तो आपको अपने आप को प्रोडक्टिव कामों में मसरूफ रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव एनर्जी में बहते चले गए तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, डिप्रेशन जैसा कोई मसला हो सकता है। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियो, इस हफ्ते सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी जमा पूंजी खर्च हो सकती है। कुछ ऐसे अखराजात हो सकते हैं कि आपको मजबूरी में पैसा खर्च करना पड़ सकता है, तो पैसों के लेन देन में आपको मोहतात रहना होगा। इसके अलावा आपने अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऐसी चीजों की भी हिफाजत करनी है, क्योंकि कुछ फ्रॉड किस्म के कॉल्स आ जाते हैं, कुछ टेक्स्ट मैसेज अक्सर आ जाते हैं, आजकल बहुत सर्कुलेट हो रहे हैं ऐसे मैसेजेस। तो ऐसी चीजों से आपने खुद को बचा के रखना है, ऐसी चीजों के बारे में आपको होशियार भी रहना चाहिए। इसके अलावा आपके अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक ज्यादा अच्छे रहेंगे, आप अपने दोस्तों को लेकर कुछ ज्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं, थोड़े ज्यादा जज्बाती हो सकते हैं। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग काफी डोमिनेंट रहेंगे, आप चाहेंगे कि आप ही की बात को माना जाए। कोई लोग, दूसरे लोग अगर आपसे इख्तलाफ करते हैं, किसी भी बात पर इख्तलाफ करते हैं, तो आपको इख्तलाफ राय बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, आपको गुस्सा आएगा, आप अग्रेशन में जा सकते हैं, बहस मुबासों में जा सकते हैं, और कुछ केसेस में झगड़ा भी हो सकता है। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनका अपने महबूब के साथ ताल्लुक कुछ मिला जुला रहेगा। आपको अपने पार्टनर, अपने महबूब के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं कि आपको परेशानी रहेगी या आप उनको सोचते रहेंगे, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। हाँ, लियो खवातीन के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। लियो खवातीन बहुत एक्टिव रहेंगी, सोशल रहेंगी, नए ताल्लुकात बनाएंगी, और इस हफ्ते आपकी कुछ ऐसी खवातीन के साथ या कुछ ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है कि जिनका सोसाइटी में बड़ा नाम होगा या बड़े ओहदों पर फाइज लोग होंगे। ऐसी मुलाकातें हो सकती हैं, किसी गेट टुगेदर में भी जा सकती हैं, किसी शादी की तकरीब में, किसी बर्थडे पार्टी में भी आप जा सकती हैं। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोग अगर कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए वक्त अच्छा है। वैसे भी इस हफ्ते कोई बड़ी तब्दीली आ रही है, कोई बहुत बड़ी चेंज आपके लिए आ रही है। हाँ, बुध और जुमेरात, इन 2 दिनों में आपके कामों में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ सकती है। काम स्लो जरूर होंगे, लेकिन आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा। बुध जुमेरात के बाद आपके काम फिर से तेजी से होना शुरू हो जाएंगे, आपके काम बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बस आप लोगों ने इस हफ्ते अपने इमोशनल लाइफ को, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस हफ्ते स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। वर्गो,
बुर्ज सुमला। वर्गोस, आप लोगों के लिए भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं जैसे ल्यू लोगों के हैं। आपने भी पैसा बचाने की कोशिश करनी है क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों के बड़े अखराजात हो सकते हैं। और इस हफ्ते बल्कि आप लोगों के लिए एक टाइम से एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि आपकी कोई पुरानी कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कोई ऐसा काम पूरा हो सकता है कि जिस काम को लेकर आप लोगों के जहन में एक अरसे से बोझ था, तो अब आप लोगों के जहन से वो बोझ हटता हुआ नजर आ रहा है। वो तमाम लोग जो कहीं सफर करना चाहते हैं, सफर के हवाले से ये टाइम बहुत अच्छा है। आप अंदरूने मुल्क या बैरून मुल्क सफर कर सकते हैं और जिस मकसद के लिए सफर करेंगे उस मकसद में आपको इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो एक अरसे से अपने वालिदैन से दूर थे, तो इस हफ्ते आपकी अपने वालिदैन से मुलाकात हो सकती है। और अगर आप किसी बड़े अहम टास्क पर काम कर रहे हैं तो आपको अपने काम पर ही पूरी तवज्जो रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहीं ना कहीं आपके कामों में रुकावटें डालने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश कर सकते हैं या आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको फोकस रहना चाहिए और फिर बिलीफ के साथ आपको अपने कामों में आगे बढ़ना चाहिए। आपके घर के साथ, फैमिली के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। हाँ, आप लोगों के एक्सपेंसेस तो रहेंगे लेकिन आप लोगों की आमदन भी मामूल से अच्छी रहेगी। पिछले हफ्तों की निस्बत आप लोगों की आमदन बेहतर रहेगी। हाँ, कोई पुराना एक मसला दोबारा से आप लोगों के लिए परेशानी की वजह बन सकती है। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हफ्ता है, रिलैक्सिंग हफ्ता है। अगर आप लोग एक लंबे अरसे से किसी खास काम पर मेहनत कर रहे थे या किसी खास खबर का इंतजार कर रहे थे या किसी काम के मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपको ऐसी कोई खुशखबरी मिल सकती है कि जिसके इंतजार में आप लोग एक अरसे से बैठे हुए थे। दूसरा, इस हफ्ते आप लोग कहीं सफर पर भी जा सकते हैं, जैसे आप कहीं पार्टी पर जा सकते हैं, आउटिंग पर जा सकते हैं, आप सैरो सियाहत के लिए जा सकते हैं। तो इस हफ्ते आपका कुछ ऐसा मूड बना रहेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, नए मौके मिलेंगे। काम की जगह पर नए लोगों के साथ राबते हो सकते हैं, कुछ नई चीजें आपके सामने आ सकती हैं। आप खुद भी बहुत इनोवेटिव रहेंगे और मोहब्बत के मामलात भी बिल्कुल ऐसे रहेंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नए सरप्राइजेस आएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो नया रिश्ता बन सकता है, मोहब्बत का नया ताल्लुक बन सकता है। अगर आप शराकत पर कारोबार करना चाहते हैं तो शराकती कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप अच्छी नजर आ रही है, चाहे वो शादी की है चाहे बिजनेस की पार्टनरशिप है। आप अगर शादी करते हैं इस ड्यूरेशन में तो भी ये शादी कामयाब रहेगी, और अगर आप पार्टनरशिप पर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उस बिजनेस में भी आपको इंशाल्लाह आगे चलकर बड़ी कामयाबी मिलेगी। नए हालात होंगे, नई तब्दीलियां आ रही हैं, मामलात बहुत अच्छे हो रहे हैं। और अगर आपका माजी में किसी के साथ, अपने किसी करीबी अजीज रिश्तेदार के साथ ताल्लुक खराब हो गया था, रिश्ता बिगड़ गया था, तो अब वो रिश्ते ठीक कर सकते हैं, रूठों को मना सकते हैं, गलतफहमियां दूर कर सकते हैं। तो अब रिश्तों को बेहतर करने का वक्त है, झगड़े खत्म करने का वक्त है। अपने पर्सनल रिलेशंस को बेहतर बनाइए, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस ड्यूरेशन में, इस हफ्ते में आपके घर पर कुछ मेहमान भी आ सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ सकते हैं, तो आपका अपना मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर आप कोई नया एग्रीमेंट करते हैं, कोई भी नया मुआहदा करते हैं या पैसों का कोई लेन देन करते हैं, तो आपने बहुत मोहतात रहना है। आप अगर चेक पर साइन करते हैं, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसी चीजों को यूज करते हैं, तो आपको ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। अनजान लोगों पर इस हफ्ते आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो खवातीन हैं उनकी जिंदगी में कुछ पुराने लोग आ सकते हैं, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है या ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनके साथ आपका माजी में बड़ा अच्छा ताल्लुक था लेकिन बीच में गैप आ गया,
वो कुछ दोस्त भी हो सकते हैं, मोहब्बत का कोई रिश्ता हो सकता है, या फिर आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं कि जिनसे मिले हुए एक अरसा गुजर गया था, तो ऐसे लोगों से आपकी मुलाकातें हो सकती हैं। इस हफ्ते बहुत सी चीजें, बहुत से मामलात आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपके हक में रहेंगी। आपका कोई दरीना ख्वाब, कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आपका प्रॉपर्टी के हवाले से, खसूसन आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला था, कोई मसला था, कोई झगड़ा चल रहा था, तो उसमें भी बेहतरी नजर आएगी। पुराने मसाइल, पुराने झगड़े खत्म होंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, सियासत में हैं, तो आपको वहां पे भी कोई बड़ा रिलीफ मिल सकता है, या आपके लिए कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आपके लिए सूरत हाल बिल्कुल बदल सकती है। और जैसे इमरान खान साहब का भी यही ज़ोडिएक साइन है, तो उनके लिए भी इस हफ्ते कुछ बड़ी चेंज आ सकती है। उनके मामलात में अचानक से कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है और बहुत पॉजिटिव चेंज आ सकती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी, उनकी पॉलिटिक्स या उनके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके लिए भी एक बेहतरी की खबर जरूर रहेगी। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस 9 से 15 सितंबर तक के इस हफ्ते में आपके पुराने मसाइल, पुराने झगड़े, पुरानी उलझने अब हल होती हुई नजर आ रही हैं। और खास तौर पर अगर सेहत के हवाले से आप लोग एक अरसे से परेशान थे, तो अब आपकी सेहत बेहतर होगी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। और वैसे भी अब आप लोग सोशल हो रहे हैं, नए ताल्लुकात बन रहे हैं, आपके रिश्तों में बेहतरी आ रही है। आपके अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। और हाँ, इस हफ्ते आपको टाइम पर सोना चाहिए और टाइम पर ही जागना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते आपकी नींद खराब हो सकती है। और आप लोगों के लिए भी ऐसा है कि माजी की यादें, माजी की बातें आपको सताती रहेंगी, या अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई रिश्ता था, तो उसकी याद आपको सताती रहेगी। उसके साथ आपका ताल्लुक कैसा था, कैसे आपने उसके साथ टाइम गुजारा, ये सारी चीजें आपको याद आती रहेंगी। इसके अलावा आपकी अगर कोई चीज गुम हो गई थी, या कोई चीज किसी ने दबा ली थी, या कोई पैसा लेकर भाग गया था, तो ऐसी चीजों का पीछा करना चाहिए। ऐसे मामलात के पीछे आपको जाना चाहिए। अगर आप इस हफ्ते ऐसी कुछ कोशिश करते हैं, तो आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा आपके घर का माहौल बेहतर रहेगा। बहन भाइयों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे रहेंगे, कुर्बत महसूस करेंगे, उनके लिए कुछ बेहतर करना चाहेंगे। हाँ, वो तमाम खवातीन जो स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के नीचे आती हैं, तो उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो भी आप काम करें, जो भी आप फैसला करें, आपको बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बातें नोट की जाएंगी, आपके एक्शंस को देखा जाएगा। और वैसे भी पीर का दिन आप लोगों के लिए थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन अगले ही दिन से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, परेशानियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी, जो काम अरसे से रुके हुए थे वो काम पूरे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस वो तमाम लोग जो सेल परचेज का काम करते हैं। आप किसी भी किस्म की सेल परचेज का काम करते हैं, दुकानदार हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, या कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, तो आपके लिए ये हफ्ता खास तौर पर बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, बड़ी कामयाबियों का हफ्ता है। क्योंकि इस हफ्ते आपको कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, कोई बड़ी डील्स हो सकती हैं। एक वक्त में बहुत ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं, बहुत कम अरसे में आपको बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। ये हफ्ता प्रॉपर्टी के हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी के हवाले से, जमीन जायदाद के हवाले से कोई भी मसला था, कोई झगड़ा था, तो ऐसे झगड़े, ऐसे मसाइल हल हो सकेंगे। घर का माहौल भी बेहतर रहेगा। आपका अगर अपनी फैमिली के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं था, या बीच में कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे, तो अब
ایسے اختلافات بھی ختم ہوں گے، فیملی کے ساتھ آپ کا رشتہ بھی بہتر ہوگا، آپ قربت بھی محسوس کریں گے، آپ اپنے گھر اپنی فیملی کے لیے کچھ خرچے بھی کریں گے، ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو خوش رکھنے کے لیے یا ان کی خوشنودی کے لیے آپ کچھ تحفے تحائف بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ ہی کے رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار یا کوئی جس کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا رہا تھا، تو اس کی طرف سے کوئی ایسی بات آپ تک آ سکتی ہے کہ وہ بات کوئی آپ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی توقع کے برخلاف کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، تو آپ کو بڑی مایوسی ہو سکتی ہے کسی ایک خاص بندے کے حوالے سے۔ اور ان 7 دنوں میں آپ نے سنی سنائی باتوں میں آ کر یا انجان لوگوں کی باتوں میں آ کر کوئی بھی بڑا سٹیپ نہیں لینا، کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کرنا۔ اور جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا بھاری ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی توجہ ادھر ادھر کے کاموں میں زیادہ رہے گی، پڑھائی میں توجہ کم رہے گی، تو آپ کی پڑھائی کہیں نہ کہیں کچھ کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی صحت اس ہفتے تھوڑی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، سرکاری اداروں میں کام کرتے ہیں، یا گورنمنٹ امپلائی ہیں، سرکاری ٹھیکیدار ہیں، تو ان کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ تو یہ تھا اس ہفتے کا ہاروسکوپ۔ دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور اگر آپ اپنا بارٹ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔ کیپریکون برج جدی، کیپریکونینز 9 سے 15 سپٹمبر تک کے اس ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے کئی معاملات بہت اچھے رہیں گے، لیکن ایک چیز کو لے کر آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ جیسے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے کاموں کے لیے اچھا ہے، کامیابیاں ملیں گی، لیکن ان 7 دنوں میں آپ لوگ بہت سینسٹیو بھی رہیں گے، چھوٹی چھوٹی بات پر ایموشنل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کی پرانے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، اور یہ ملاقات بالکل ان ایکسپیکٹڈ بھی ہو سکتی ہے۔ پرانے دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، یا آپ کی اپنے کسی پرانی محبت سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مشورہ یہی ہے کہ سفر سے پہلے آپ کو پوری تیاری کر لینا چاہیے۔ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ اچانک سے سفر کرنا پڑ سکتا ہے، تو آپ کو سفر پر نکلنے سے پہلے پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ دوران سفر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا انٹرسٹنگ رہے گا، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگ اپنے فیوچر کو لے کر کچھ پلاننگ کریں گے، کچھ نئی چیزیں، کچھ نئے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے، اور آپ اپنی لو لائف کو لے کر بہت زیادہ جذباتی بھی رہیں گے۔ اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اس ہفتے آپ کی کچھ پرانے دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، تو اسی طرح کوئی ایک ان ایکسپیکٹڈ ای میل، فون کال یا کوئی میسج ایسا آ سکتا ہے کہ جو آپ کو ایک دم سے پریشان کر دے گا، یا پھر کچھ معاملات آپ کی توقع کے الٹ ہو سکتے ہیں، آپ کی چیزیں بدل سکتی ہیں، آپ کی روٹین بدل سکتی ہے، کوئی ایسی خبر آ سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی پر اثر پڑے گا۔ اب وہ چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، دونوں معاملات میں ہو سکتی ہے۔ ویسے اس ہفتے آپ لوگ ورک ہالک رہیں گے، کام آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا، آمدن بھی آپ کی اچھی رہے گی، بڑوں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر رہیں گے، فلو آف انکم بہتر رہے گا۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا۔ بس آپ لوگوں نے کوئی ایموشنل جو ریلیشنز ہیں ان کو اپنے سر پر بہت زیادہ سوار نہیں کرنا، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگ کچھ زیادہ ہی جذباتی نظر آ رہے ہیں، حالانکہ آپ لوگ اتنے زیادہ جذباتی ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہ تھا اس ہفتے کا ہاروسکوپ۔ دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور اگر آپ اپنا بارٹ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔ ایکویریس برج دل، ایکویریس 9 سے 15 سپٹمبر کے اس ہفتے میں آپ لوگوں نے اپنے کئی معاملات ہیں جن میں آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو لکھنا ہوتا ہے، جیسے آپ کوئی قانونی قسم کا کام کرتے ہیں، یا آپ بول کے پیسہ کماتے ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، ٹیچر ہیں، وکیل ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یا آپ کسی ایسی پوزیشن پر بیٹھے ہیں
कि जहां आपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने होते हैं या आपने कुछ चीजों को पास करना है, कुछ को रोक देना है। तो आपने जब भी कोई नया एग्रीमेंट करना है, कोई मुआहदा करना है, किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करने हैं, तो आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है, उसके बाद ही आपको उस डॉक्यूमेंट पर साइन करने चाहिए। नहीं तो आपके लिए कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो जल्दबाजी में आपको लिखने पढ़ने या बोलने के हवाले से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दें, कुछ ऐसा बोल दें कि बाद में आप अपनी ही बात में फंस जाएं। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। वैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कुछ महंगी चीजें खरीदते हैं तो उसके लिए टाइम अच्छा तो रहेगा, लेकिन आप लोगों के अच्छे खासे बड़े खर्चे भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके लिए कुछ मामलात अच्छे यूं भी रहेंगे, मूड अच्छा यूं रहेगा कि आपके घर पर मेहमानों की आमदोरफ्त रहेगी। दूर दराज से आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, कुछ ऐसे लोग आपके घर में आ सकते हैं कि जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी अगर आपका अपने किसी दोस्त के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ ताल्लुक खराब हो गया था, रिश्ता बिगड़ गया था या कोई इख्तलाफ हो गया था, तो गलतफहमियां दूर करने के लिए भी यह टाइम बेहतर है। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए यह टाइम अच्छा है। लव लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी। आप अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, अपने घर को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। वैसे इस हफ्ते आप लोगों की इनकम अच्छी रहेगी और मंगल बुध इन 2 दिनों में आपको अचानक से कहीं से पैसा भी मिल सकता है। कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है। मजहबी कामों में आपका रुझान बढ़ सकता है या आपका हज उम्रे का प्लान बन सकता है या उसके बारे में आप सोचते रहेंगे या उसके लिए कुछ प्लान बना सकते हैं, कहीं आगे जाने का प्लान बना सकते हैं, फ्यूचर में कुछ प्लान बना सकते हैं। तो ऐसी चीजें आपके जहन में रहेंगी, ऐसी चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस 9 से 15 सितंबर तक के इस हफ्ते में आप लोगों को बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगी। ये मेहनत का हफ्ता है, भाग दौड़ का हफ्ता है। आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स आपको यही गाइड करती हैं कि किस काम के लिए कौन सा वक्त अच्छा रहेगा। अगर आप अच्छे टाइम पे काम करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको फायदे भी बड़े मिलेंगे। तो अगर आप कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, कोई बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम अच्छा है। आपको एक्शन लेना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वैसे इस हफ्ते आप लोग काफी सेंसिटिव भी रहेंगे। खास तौर पर आप लोग अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा हसास रहेंगे। तो आप लोगों को एक्टिव रहना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, दोस्तों के साथ टाइम गुजारना चाहिए, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उनके साथ टाइम आपको गुजारना चाहिए। तो आपकी एनर्जीज भी पॉजिटिव रहेंगी, आपका मूड भी अच्छा रहेगा। और वैसे भी इस हफ्ते आपको सोशल रहना चाहिए, नए नए लोगों से मिलना चाहिए या वो तमाम लोग जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके साथ आपका उठना बैठना ज्यादा रहना चाहिए। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपको अपने पार्टनर को ज्यादा टाइम देना चाहिए या अपने पार्टनर को करने दें, उसकी मर्जी चलने दें। अब चूंकि इस हफ्ते आप लोगों को भाग दौड़ ज्यादा रहेगी तो आप लोगों को थकावट भी महसूस हो सकती है। वैसे फ्लो ऑफ इनकम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल बुध जुमेरात ये दिन बहुत अच्छे हैं, कारोबारी लोगों के लिए ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, किसी बड़े काम का आगाज करना चाहते हैं तो उसके लिए जुमे का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।